कंपनी से माल परचेस। इससे किस तरह रखेंगे आप? क्रेडिट एंटर दिया और टीडीएस को यस। अभी फिर से कह रहा हूँ मैं, F12 क्लिक करना है, टीडीएस का ये एडवांस वाले दोनों ऑप्शन यस करना है, ठीक है, क्लियर है। कंट्रोल ए, फिर आपको देखो यहाँ पर आपको कंपनी रेसिडेंट लेना है और टीडीएस इन सेम वाउचर को आपको यस करना है, टीडीएस ऑन परचेस गुड्स को सिलेक्ट करना है, ओके, फिर इंटर देना है, यूज एडवांस से टीडीएस को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके, और यहाँ पर आपको और ही रखना है, एंटर देके सेव करना। अब ये कहाँ पर है ये सब आप लिख देना आपके हिसाब से, भोपाल, पिन कोड नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर। हाँ, बैंक की डिटेल्स बहुत जरूरी है क्योंकि पेमेंट इसका ऑनलाइन कटेगा सर। HDFC अभी कह रहा हूँ पैन कार्ड नंबर लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो कितना परसेंट कटेगा? 5%। लिख लिया। और एक जीएसटी, इतना होने के बाद में CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंटर। और समझो इधर सरकार क्या कह रही है कि जो CGST का पैसा आएगा उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना, समझ रही बात। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नोट कर देंगे। क्या कर देंगे हम? नोट कर देंगे। क्या कर दिया हमने? नोट। नोट का मतलब है कि जो CGST GST पैसा आएगा उसका हम TDS का पैसा नहीं लेंगे। फिर हमने लिखा SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस स्टेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट। फिर TDS लिखेंगे, क्या लिखेंगे? TDS एंटर, TDS ऑन परचेस गुड्स विदाउट इसके अंदर। अब आपको पीछे जाना है स्टॉक आइटम। आप फॉर एग्जांपल आपने साइन 125 सीसी कौन सी कंपनी की है? होंडा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? होंडा। यहाँ पर कलर आपको जो भी पसंद है वो कलर लिखे। यूनिट में क्या लिखोगे? PCS। यस या नो? ठीक है। और यहाँ पर इसको यस किया, यहाँ पर लिखा साइन 125 सीसी फलाना फलाना नंबर टैक्सेबल, और 28% होता है कितना परसेंट? 28%। बट अभी थोड़ा सा टैक्स गिरा दिया है, 18 पे लगा दिया, पहले 28 ना, 28। ठीक है। गुड्स इंटर देके इसको कितना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लोकेशन जैसे ये गोदाम किसका है? बाइक का। कहाँ पर है? तो हमने लिखा ये लगा, मेरी चेयर को थोड़ी लग रही है इधर इधर, ओके, स्किप किया। अब समझ लेना, सबसे पहले आपको वाउचर समझो, वाउचर समझो। F9 क्लिक करना है, क्या क्लिक करोगे? F। अब सेटिंग सुनो, F12 क्लिक करना है, क्या क्लिक करना है? F12। फिर उसके बाद में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम्स, इसे नो रखना है। क्या रखना है इसको? नो। ओके, ठीक है। और मॉडिफाइड टैक्स TDS को आपको यस, ओके, और सो TDS बिल इसे नो रखना। ओके, ओके, यस सर, ओके, ठीक है। ये पहले से है तो नो। अब आपको यहाँ पर हमने लिया होंडा, ओके। अब ये देखो, जब लाखों का बिजनेस होता है तो ये सारी चीज़ें अपने को लिखनी होगी। माल कहाँ सारी है? वो किस मारी है? ये बस, ठीक है। कहाँ पर उतरेगा ये? देवास। कौन से गोदाम पे? बाइक पर। कौन लेके आएगा? अनिल सिंह। ठीक है। पेमेंट कैश एंड बैंक 1 कंट्रोल ए। अब हमने क्या लिया? साइन ली, बस। लोकेशन बाइक समझ में जाए, मैंने कितनी बाइक ली? 70। एक बाइक का रेट है 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख रुपये हो गया। 2 इंटर, ये कितना हो गया टोटल पैसा? 70। एंटर दिया, जैसे हम फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका परचेस करना। अगर तो कुछ खुल के आया और एक तो TDS, ओके। अगर आपने बीच में एक भी सेटिंग छोड़ दी तो ये नहीं आएगा, ओके।
फिर F12 क्लिक करना है और ये नो रहेगा ऐसा दिखेगा, तो F12 क्लिक करके इसको यस करना। बात क्या कि कहा था हमने कि जो TDS है 50 लाख से ऊपर वाले पेमेंट पे लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 70, तो 70 रहे हमारे, 70 में से 50 चले गए तो बचे कितना 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 1 2 3 4 5 हो गया 20 लाख। यहाँ पर करेंगे परचेज टैक्सेबल, एंटर देके बाहर आना। यहाँ पर आपको CGST एंड SGST बिल 260 का हो गया, 8260 का हो गया। फिर TDS को सिलेक्ट करें, तो देखो किसमें है माइनस, तो यहाँ देखो 8258, जैसे आनो जैसे आनो एंटर दिया। एंटर देने के बाद में आपको यहाँ देखिए अभी क्या बना 8258, एंटर दिया और देखो 2000 रुपये अलग से DR बता रहा है, जैसे आनो अभी खाली एंट्री करना सीख बताऊँ आगे कर दो सेव। देखो सेव कैसे होगी, कुछ ऑप्शन आया सामने, यस या नो। अगर आपने इसमें से एंटर देके सेव कर दिया वो एंट्री वहाँ पर रिपोर्ट में नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपको ओ क्लिक करके सेव करना और राइट देखो ये ओ कर दिया हो। अभी एंट्री दिखेगी कहाँ से, तो आपको जाना है डिस्प्ले में, रिपोर्ट में और TDS में फॉर्म 26 में, ये आगे एंट्री 20 लाख का 2000 रुपये TDS का जैसे नो विदाउट। अब देखिए आगे जाकर आपको मैं बताता हूँ फिर से वाउचर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा तो होंडा डिपो, ठीक है, इससे माल परचेस किया, ठीक है, इससे रखा क्रेडिट और इसका जब TDS यस किया। अब ये इंडिविजुअल कंपनी से माल नहीं खरीदे, हम किससे खरीदे डिपो के सकते हो, ठीक है, और इसे यस किया TDS और परचेज गुड्स, इसे फिर यस किया और इसे अप्लीकेबल किया आपने, और अब भी पैन कार्ड नंबर नहीं लिख रहा, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो, पैन कार्ड नंबर नहीं और डायरेक्ट GST नंबर, ओके, जैसे इंदौर से नंबर देवासा, अब मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, ठीक है, ये होना गई और इसे यस किया, और टैक्स 18 कंट्रोल लोकेशन हमने काम करो, मैं लोकेशन दे देखो 70 ही ले रहा हूँ और रेट 1 लाख रुपये रखना है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर आ गया परचेस टैक्स, फिर से कितने लिखूँगा 20, 1 2 3 4 5 परचेस टैक्सेबल और CGST एंड SGST। अब TDS देखो कितना कट गया, कितना कटा 1 लाख रुपये ना कटा, हाँ ये पैन कार्ड नंबर डालने से बात समझ में आ गई। तो याद रखना हमेशा जितना बड़ा बिजनेस होता है उसका पैन कार्ड बनता है, अगर नहीं रहेगा तो उसको टैक्स क्या होते हैं काफ़ी सारा बनता है। अब जो इसकी एंट्री मैंने सेव करी कर दी, सेव करने के बाद में इसे ओ किया। अब आप जाइए कहाँ पर डिस्प्ले मोर में गए, रिपोर्ट में गए, TDS में गए, फॉर्म 26 में गए, तो यहाँ पर तो उसको एंट्री दिख नहीं रही, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रही बात, उसकी एंट्री गई कहाँ पर, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर करेक्शन पे, यहाँ पर गया है और ये कह रहा है कि आप पैन कार्ड नंबर अप्लाई कीजिए जब हम आपकी एंट्री बताएंगे, तो बताना ना पैन कार्ड के जैसे आनो, बट उसके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो जब भी कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे वाउचर्स में और क्वाट्रा में गए और एक HDFC बैंक बताता हूँ,
बैंक देवास कर दिया, कंट्रोल ए, और यहाँ पर कैश मैंने खाते में इतना पैसा रखा, जैसे नो कंट्रोल ए कंट्रोल। ओके, अब मुझे टीडीएस का पैसा भरना है, तो कैसे भरेंगे? आपको करना F5 पेमेंट मांगे, कंट्रोल के साथ में करना है F, क्या करा आपने? F, क्या आया आपके पास में? पेमेंट आया। टीडीएस की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? टीडीएस। 1/4/2025 1/5 ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, मन से नहीं होगा कुछ भी। यहाँ पर और कर लेना, रेसिडेंट और HDFC बैंक। 2000 तो किसके करेंगे? पैन कार्ड वाले के। और 1 लाख रुपए किसके होता है? किसके नाम है भाई साहब? बिना पैन कार्ड वाले। बिना पैन कार्ड, विदाउट पैन कार्ड। यस सर। अब ये पेमेंट दिखेगा कहाँ पर? तो फिर से आपको डिस्प्ले मोड में जाना है, रिपोर्ट में जाना है, टीडीएस में जाना है, फॉर्म 26 में। तो देखो अब आपको यहाँ पर आना है ट्रांजेक्शन, दिख रहा आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पर एंटर। अब ये प्रोसेस कब करते हैं सर? तो ये प्रोसेस जब करते हैं हम, जब हमारे पास का पैसा बैंक में जाता है और बैंक ये पैसे काट ले, उसके बाद की प्रोसेसिंग भी समझ लेना। आपकी टेलिंग फाइल में लिखना है कि हमने पेमेंट कर दिया टीडीएस का पेमेंट करने के बाद हमें पेमेंट अगर बैंक से कट गया तो उसकी प्रोसेस करेंगे फॉर्म 26Q में। ओके, ऐसा लिखना है, एंटर देना है, बैंक डिटेल्स में जाना है। और देखिए एक तो आपको 2000 का चालान दिख रहा है और एक आपको 1 लाख रुपये का। जैसे हम तो अभी 2000 का आपको देखो, जब आप टीडीएस काटते हो ना तो आपके टीडीएस का एक फॉर्म आता है, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ फॉर्म कहाँ पर मिलेगा आपको, जब स्किप करता हूँ। ये देखो, ये टीडीएस का पेमेंट है, देखो कंट्रोल के साथ में P किया, फॉर्म व्यू में गया, देखिए फॉर्म जब लिखा हो गया टीडीएस चालान 26-27 सब कुछ दिखेगा आपको, टोटल हमने भराया। ये 2000 की स्लिप है, नीचे जाइए और नीचे अभी तो 2 स्लिप आएगी, ये 2000। ये स्लिप तो आपको देना है बैंक के साथ में, दोनों देना पहले तो, फिर वो स्लिप से टप्पे लगा के देगा आपके पास। तो और नीचे जाइए, ये 1 लाख रुपये आ गया। ये स्लिप निकालेंगे हम, निकाल लिया। अभी स्लिप के साथ में हम क्या करेंगे? चेक बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? चेक, ठीक है? तो चेक की इंफॉर्मेशन कहाँ भरेंगे हम? यहाँ पर जाकर डिस्प्ले मोड में, रिपोर्ट में गए और टीडीएस में गए, फॉर्म 26 में, और यहाँ पर आ गया और ये दिख रहा बैंक डिटेल्स यहाँ पे, तो देखो आपको दिख रहा कुछ, तो वो चेक नंबर आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है? किस डेट का चेक बना? 1 अप्रैल का। ये BSR कोड कब आएंगे? जब आपका पेमेंट कट जाएगा तो आपको BSR कोड नंबर आते हैं, ये 7 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 7 नंबर। चालान नंबर भी आएंगे वहीं। फिर इस तारीख को पेमेंट कटा, मैंने